हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो द ब्राइट फ्यूचर। दोस्तों, आज हम पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए संविधान की अनुसूचियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है दोस्तों। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स में इससे एक या दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो गाइज, वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको इसके कुछ ब्रीफ पॉइंट्स बता देता हूं। हमारे संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इसका मतलब 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो इसको 1951 के प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। दोस्तों, 9वीं अनुसूची में हमारे भूमि सुधार संबंधित प्रावधान जो है दिए गए हैं और 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और अगर 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें हमारे दल बदल संबंधित प्रावधान वर्णित है। अगर हम 11वीं अनुसूची की बात करें तो ये हमारे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हुआ था, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उल्लिखित किया गया है। अगर हम 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची में जो है हमारे नगर पालिका से संबंधित जो भी प्रावधान है वो 12वीं अनुसूची में वर्णित हैं और ये 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। तो ये 74वें संविधान संशोधन हुआ था, ये हमारा 1992 में हुआ था। तो ये थे कुछ ब्रीफ पॉइंट्स। अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन से हमारे नगर पालिका, केंद्र राज्य संबंध, भ्रष्टाचार निवारण, पंचायती राज। दोस्तों, जो हमारी 11वीं अनुसूची है ये हमारे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नगर पालिका जो है ये हमारी 12वीं अनुसूची से संबंधित है और जो कि संविधान के 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। सो ऑप्शन डी यहाँ पर पंचायती राज 11वीं अनुसूची से संबंधित है, बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय प्रशासन से संबंधित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अनुसूची के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चंस रखा जाता है। ऑप्शन से हमारे बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। दोस्तों, जो हमारी 6वीं अनुसूची है ये 4 राज्यों के जनजातीय प्रशासन से संबंधित है, जिसमें से आपके असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम आता है। तो ऑप्शन बी में आप देखिए मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम दिया हुआ है। सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार किस अनुसूची में उल्लिखित है? ऑप्शन से हमारे 6ठी अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची और प्रथम अनुसूची। दोस्तों, जो सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार है ये हमारी 7वीं अनुसूची के तहत किया जाता है। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बात करें अगर 6वीं अनुसूची की, तो दोस्तों 6वीं अनुसूची में हमारे 4 जनजातीय राज्य क्षेत्र हैं जो कि इसके तहत प्रशासन किया जाता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में ये जनजातीय जो क्षेत्र हैं यहाँ पर प्रशासन संबंधित चीज़ें उल्लिखित हैं। 9वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो जो 9वीं अनुसूची है इसमें भूमि सुधार संबंधित अधिनियम वर्णित है और यही अनुसूची जो है हमारे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत संविधान में हमारे जोड़ी गई थी। बात करें अगर प्रथम अनुसूची की दोस्तों, तो जो प्रथम अनुसूची है इसमें हमारे राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध निम्न में से किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन से हमारे पंचायती राज, भूमि सुधार, दल बदल प्रतिरोधी विधायन, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन से। दोस्तों, जो हमारी 10वीं अनुसूची थी ये हमारे दल बदल प्रतिरोधी विधायन से संबंधित है। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं तो जो पंचायती राज्य है ये हमारी 11वीं अनुसूची के तहत आता है। ये 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। बात करें भूमि सुधार की दोस्तों, तो ये हमारे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसके तहत ये भूमि सुधार आता है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की बात करें दोस्तों, तो ये हमारी 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियाँ दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, तो इन तीनों का जो विभाजन है वो 7वीं अनुसूची के तहत किया गया है। चलते हैं अपने 5वें प्रश्न पर।
संविधान के किस अनुसूची में समवर्ती सूची का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है हमारे चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची, सातवीं अनुसूची। दोस्तों जो समवर्ती सूची है ये हमारी सातवीं अनुसूची के तहत वर्णित है, क्योंकि सातवीं अनुसूची में राज्य एवं संघों के बीच शक्ति का विभाजन होता है। सो ऑप्शन डी, सातवीं अनुसूची बिल्कुल सही है। अगर चौथी अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो स्थान है, जो सीटें हैं, उसका आवंटन किया जाता है, ये चौथी अनुसूची के तहत। पांचवी अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो पांचवी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके अलावा जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रशासन संबंधित चीज़ें वर्णित हैं। मीन्स जो छठी अनुसूची है वो पांचवी अनुसूची को छोड़कर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों को छोड़कर बाकी पांचवी अनुसूची के तहत आते हैं। तो छठी अनुसूची में हमारे 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। चलते हैं अपने छठवें प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? ऑप्शन से हमारे दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची। दोस्तों जो हमारी पहली अनुसूची है वो हमें राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। सो ऑप्शन बी, पहली अनुसूची बिल्कुल सही है। बात करें दूसरी अनुसूची की दोस्तों, तो दूसरी अनुसूची में हमारे जो भारतीय पदाधिकारी होते हैं उनसे संबंधित उनके वेतन, भत्ते तथा पेंशन जैसी चीज़ें वर्णित है हमारी दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो तीसरी अनुसूची में हमारे भारत के जो भी पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति को छोड़कर उनके सभी के जो शपथ और प्रतिज्ञान हैं वो उनके प्रारूप वर्णित हैं। चौथी अनुसूची मैंने आपको पहले ही बता दिया है, राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में चौथी अनुसूची हमको बताती है। चलते हैं अपने 7वें प्रश्न पर। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? ऑप्शन से हमारे 12, 11, 6, 8। दोस्तों जो भारत का मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। अगर वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वो हैं 12 अनुसूची। वर्तमान के दृष्टिकोण से ऑप्शन ए सही होगा, लेकिन मूल पूछा गया है तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 8 अनुसूची थी। चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन से हमारे राजनीतिक दल बदल से, पंचायत राज व्यवस्था से, भाषाओं से, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। दोस्तों जो चौथी अनुसूची है ये हमारे राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान वर्णित करती है। सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अन्य ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, तो राजनीतिक दल बदल जो है ये हमारी 10वीं अनुसूची के तहत आता है। पंचायती राज व्यवस्था ये 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। भाषाओं की बात करें दोस्तों, तो ये हमारे 8वीं अनुसूची में आती है और इसके तहत अभी वर्तमान में 22 भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तो भाषाएं जो हैं 8वीं अनुसूची के तहत हैं। चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। संविधान में 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन से हमारे 86वां संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन और 42वें संविधान संशोधन। दोस्तों जो 9वीं अनुसूची थी ये हमारे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर बात करें 86वें संविधान संशोधन की दोस्तों, तो 86वें संविधान संशोधन ये हमारा 2002 में हुआ था। इसके तहत हमने एक अनुच्छेद 21 का जोड़ा था, जिसमें से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ था। 73वें संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों, तो ये 73वें संविधान संशोधन में हमने अपनी 11वीं अनुसूची को जोड़ा था, जिसमें कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उल्लेख वर्णित है। 42वें संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों, तो जो 42वां संविधान संशोधन है इसको हम भारत का लघु संविधान भी कहते हैं और ये संविधान संशोधन हमारा 1976 में हुआ था। चलते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन से हमारे तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची। दोस्तों असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जो भी जनजातीय क्षेत्र हैं उसके प्रशासन का जो ब्यौरा है वो हमने छठी अनुसूची में दे रखा है। तो हमारे संविधान में छठी अनुसूची ये 4 राज्यों के बारे में प्रशासनिक सुधार से संबंधित चीज़ें वर्णित हैं इसमें। अगर बात करें तीसरी अनुसूची की, तो दोस्तों तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित चीज़ें वर्णित हैं। राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान की चीज़ें इसमें नहीं दी गई हैं। राष्ट्रपति से संबंधित चीज़ें हमारे आर्टिकल 60 के तहत दिया गया है, 60।
चौथी अनुसूची में राज्यसभा के में स्थानों के आवंटन से संबंधित चीज़ें वर्णित हैं। और पांचवी अनुसूची जो है ये भी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से वर्णित है, लेकिन ये 4 राज्यों को छोड़कर असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनको छोड़कर बाकी के राज्य पांचवी अनुसूची के तहत आते हैं। चलते हैं अपने 11वें प्रश्न पर। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है हमारे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले भत्ते तथा पेंशन, भारतीय संघ के पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप, संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं का। दोस्तों, जो 8वीं अनुसूची है इसमें हमने संविधान में जो भी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उसका उल्लेख किया गया है। सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बात करें संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र की, तो ये हमारे प्रथम अनुसूची में वर्णित है। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले भत्ते तथा पेंशन के बारे में बात करें तो ये हमारे दूसरी अनुसूची सेकंड शेड्यूल में इसका उल्लेख किया गया है। जो शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है ये हमारी तीसरी अनुसूची मीन्स थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न 12वें प्रश्न पर। नगर पालिका को संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है हमारे 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची। दोस्तों, जो हमारी नगर पालिका है इसको हमने 12वीं अनुसूची के तहत जोड़ रखा है और इसको जो है हमने 74वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा था। सो ऑप्शन बी 12वीं अनुसूची बिल्कुल सही है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान वर्णित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है जो कि प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में जोड़ी गई थी। दोस्तों, ये थे हमारे अनुसूची या फिर शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सबको हमने एक एक करके डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।